हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड यस, कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर दोनों पार्टीज अपना अपना काम कर देती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का एक तरीका भी होता है। इट रेफर्स टू कैरिंग आउट द परफॉर्मेंस मेड बाय ऑल द पार्टीज। अगर दोनों पार्टीज या जितनी भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है, सबने अपना अपना हिस्से का काम कर दिया है, तो हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बी वैलिड, अगर हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है, तो जो भी लाइबिलिटी है जिसकी, उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी। मतलब हर पार्टी को अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करना होगा, तभी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो देखो, हमारा जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसके कुछ वैलिड टेंडर होते हैं, कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो हमें पूरे करने पड़ते हैं। अगर हम एसेंशियल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। नंबर 1, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से 5 लाख रुपए लिए थे। अब ए को वापस भी देने होंगे पैसे, लेकिन पैसे वापस देते वक्त ए बी से कहता है कि मैं तुझे 5 लाख रुपए एक साथ नहीं दूंगा, 1-1 लाख रुपए करके 5 इंस्टॉलमेंट पे दूंगा। तो यहाँ पर उसने कंडीशन लगा दी कि इंस्टॉलमेंट पे दूंगा, जो कि वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से कंडीशन लगाना जो है गलत होता है, और इससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो सेकंड आता है, इट मस्ट बी एट प्रॉपर प्लेस। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जहां पर जिस प्लेस पे काम करने का डिसाइड हुआ था, उसी प्लेस पर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई से 5,000 किलो गेहूं खरीदा था और उसने कहा था कि तुम मेरे वेयर हाउस पे डिलीवर करवाना। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब सामान उसके वेयर हाउस पे डिलीवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर होल ऑब्लिगेशन, काम पूरा करना चाहिए तभी वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को कहा था कि 100 एलईडी टीवी मेरे होटल में जो है डिलीवर कर देना, लेकिन एलईडी टीवी डिलीवर 100 नहीं हुए, एलईडी टीवी 80 ही डिलीवर हुए, 20 रह गए ना। तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल ऑब्लिगेशन, पूरा काम नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एट प्रॉपर टाइम, काम जो है टाइम पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को बोला था कि 25 तारीख तक मैं तेरे होटल में सारे के सारे टीवी डिलीवर कर दूंगा, लेकिन उसने 25 तारीख तक डिलीवर नहीं करे। तो हमारा जो बाद में है, काम करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड टेंडर में नहीं रहा है। नेक्स्ट आता है इन लीगल टेंडर मनी, पैसा उसी करेंसी में देना है जो कि इस टाइम वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में फिलहाल 2000 के नोट बंद हैं, और डिमोनेटाइजेशन से पहले के नोट भी जो वैसी बात है वो हमारे चलते नहीं है। तो पैसा हमें करंट करेंसी में देना है, जो बैन हो चुकी है उस करेंसी में नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रॉमिस। हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग काम करना है, किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड नहीं करना है। ठीक है, अपना काम कंप्लीट करने के लिए दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टाइप ऑफ टेंडर्स। अब हमने लीगल टेंडर तो पढ़ लिया। अब टेंडर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला, टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है सामान को लेने देने का। जैसे कि व्हेन द प्रोमिसर ऑफर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड टेंडर ऑफ गुड्स। जब हमारा जो प्रोमिसर है वो सामान लेने या देने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको टेंडर ऑफ गुड्स कहा जाता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि अगर प्रोमिसी ने डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करी, ठीक है, तो हमारा प्रोमिसर जो है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट चुका है, और अपने नुकसान के लिए वो प्रोमिसी को सू भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपने सारे ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर दिए। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने बी से कहा था कि तू मेरे घर पर 100 एलईडी टीवी दे जाना। ठीक है, अब बी एलईडी टीवी देने गया, लेकिन ए ने लेने से मना कर दिया। तो बी ने तो अपना काम कर दिया ना। अब बी को अगर कोई नुकसान होता है तो ए से वो जो है अपना कंपनसेशन ले सकता है। क्यों? क्योंकि बी ने तो अपना काम कर दिया। ठीक है, फिर आता है टेंडर ऑफ मनी। टेंडर ऑफ मनी में क्या होता है? हमने पैसे के लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन आती है कि अगर पैसे जिस इंसान को देने थे उसने दिए हैं, लेकिन लेने वाले ने मना कर दिया है, तो पैसे देने वाला अपनी ऑब्लिगेशन से कंप्लीट हो चुका है, फ्री हो चुका है। अब वो फ्यूचर में पैसे देने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई से 5,000 रुपए लिए थे। ठीक है, अब एक्स 5,000 रुपए देने का, वाई ने लिए नहीं। ठीक है, तो वाई ये हक नहीं रखता कि वो 5 दिन बाद या 5 साल बाद या 5 हफ्ते बाद कभी भी जाके कह दे एक्स से, ला भाई मेरे 5,000 रुपए दे। क्यों? वो तो देने गया था, तुम्ही ने तो नहीं लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट आता है परफॉर्मेंस विच नीड नॉट टू परफॉर्म। कब हमें अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करने की जरूरत नहीं है, अपने कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए काम पूरे करने की जरूरत नहीं है।
फर्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल, जब परफॉर्मेंस उस काम को परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, राम ने श्याम से कहा था कि तुम मुझे ये गाड़ी बेच दो, बदले में इतने पैसे ले लो। अब जब गाड़ी बेचने की बारी आई, गाड़ी हमारे चोर उठा के ले गया। तो जब गाड़ी ही नहीं है तो राम श्याम कॉन्ट्रैक्ट किसका कंप्लीट करेंगे? तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वेवर बाय प्रोमिजी, जब प्रोमिजी ने ही ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने के लिए वेव कर दिया हो। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया था कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था गेहूं खरीदने का। ठीक है, जब बी गेहूं डिलीवर करने जा रहा था तो ए ने कहा कि भाई तू मत डिलीवर कर, मैं खुद ही तेरे वेयर हाउस से आके ले लूंगा। तो ए ने बी का काम हल्का कर दिया ना, तो इसलिए बी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की बजाय एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो हमें पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, सीता ने गीता से हारमोनियम मांगा था। ठीक है, उसने कहा था कि हारमोनियम दे दो और बदले में 15,000 रुपए ले लो। अब गीता कहती है कि हारमोनियम तो मैं बेच दूंगी लेकिन 15,000 में नहीं बेचूंगी, मैं तो 20,000 में बेचूंगी। दोनों में एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है भाई 20,000 में ले ले। तो अब हमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 20,000 के अकॉर्डिंग वर्क करना है, क्यों? क्योंकि हमारा जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है 15,000 वाला वो खत्म हो चुका है, उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट बिकम इलीगल, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी पॉलिसी चेंज की वजह से या गवर्नमेंट के रीजन से या किसी भी रीजन से इलीगल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने और बी ने पटाखों का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम मुझे पटाखे देना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन सडनली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि इस साल फायर क्रैकर्स बैन है पूरे इंडिया में, तो कॉन्ट्रैक्ट तो इलीगल हो गया ना, तो अब हम उसे परफॉर्म नहीं कर सकते और ना ही हमारी कोई लायबिलिटी बनती है उन्हें परफॉर्म करने की। नेक्स्ट पॉइंट, रिजेक्शन ऑफ वैलिड टेंडर, जब हमारा टेंडर का टाइम है ना वो वैलिड ना रहे, हमारा जो टेंडर का है वो खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने तुमको कहा था, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं 25 तारीख से पहले पहले हमको टीवी डिलीवर कर देना, लेकिन 25 तारीख से पहले पहले नहीं हुआ डिलीवर, तो अब यहाँ पर 25 के बाद डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वैलिड टेंडर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नो रीजनेबल फैसिलिटी, अगर परफॉर्मेंस करने के लिए फैसिलिटी ही नहीं है तो हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि एक पार्टी है, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, नॉट डिसीजन, कि एक पार्टी है वहां पर जो है तुम्हें खाना सर्व करना है लोगों को, लेकिन अगर हम पार्टी में खाना सर्व करने के वहां पे लोग ही नहीं है तो हम सर्व कैसे करेंगे? नहीं है ना फैसिलिटी, तो यहाँ पर हमें अपना काम परफॉर्म करने की नीड नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म कर सकता है? तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट को प्रोमिसर, जिसने प्रॉमिस किया है काम करने का, वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है कि अगर हमारा प्रोमिसर नहीं है या कुछ दिक्कत है तो वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकता है। ठीक है, नहीं तो वो किसी थर्ड पार्टी को, जिसको कि उसने नॉमिनी बनाया है कि अगर मैं नहीं हूं तो ये मेरा सारा काम करेगा, सारी लाइबिलिटी ये लेगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस